हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बड़ा ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हम लोग जीएस से संबंधित। और इसके जो क्वेश्चंस हैं अभी आपको मॉडर्न इंडिया से देखने को मिलेंगे, जिसमें हम सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन, आमतौर पे हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी एरा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, है ना। बाकी ये जो भी आगामी एग्जाम है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते, अरे अभी कहाँ, अभी तो चलना है क्या हो गया? देखो, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की किसने हत्या? अच्छा, मुझे लगा गवर टाइपिंग कर रखे हो, क्यों? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? हैं, मुझे लगा कि सेंटेंस लिखा होगा कि किसने हत्या की थी। तो आप सभी के पास विकल्प है बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? भगत सिंह। भगत सिंह। देखिए, जो कैप्टन सैंडर्स था उसकी हत्या भगत सिंह ने की थी, है ना, जिसकी वजह से ही कई बार जो है अच्छा, कभी आप जैसे आप लोग गूगल की बात कर रहे थे तो गूगल पे एक दिन मैं देखा ऐसे कुछ मैं देखना चाह रहा था कि यार जो शहीद दिवस है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा 30 जनवरी वाला है, कौन सा 23 वाला है, मार्च में, है ना। तो उसी दरमियान में देखने गया तो उसमें लिखा हुआ था कि असेंबली में बम फेंकने के कारण फांसी दी गई। सोचो कितनी गलत सूचना है गूगल पे भी लोग डाल रहे हैं। तो जो फांसी की सजा मिली थी 3 लोगों को, किसको किसको? और राजगुरु। 23 मार्च 1900 कब? 23 मार्च 1930 में। तो 30 में नहीं, 32 में, 32 ही होना चाहिए। बाकी ये देख लेना डेटा वैसे, क्योंकि गांधी इरविन समझौता जब होता है उसमें फांसी की सजा को है और उसमें 1931 1931 ही होना चाहिए। ये तो डेट डाउट रह रहा है, चलो ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। तो 23 मार्च को क्या शहीद दिवस बताया गया? ठीक है, क्योंकि भगत सिंह की जो है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। और मैं जो कह रहा था कि दूसरा जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो 30 जनवरी को, है ना। 30 जनवरी 1948 में गांधी, यहाँ तक दिख रहा है ना, गांधी जी की हत्या की गई थी, पता है ना। तो दोनों दिवस में क्या है, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो अब ये समझ लीजिए कि इनको फांसी की सजा इसीलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने गोली मारी थी, ठीक है। बाकी असेंबली में बम फेंकने की वजह से उन्हें जेल में रखा गया था, है ना। बाकी बटुकेश्वर दत्त, कैप्टन सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी था ना। बात यह है, कहानी वहां की है, खुन्नस वहां की है जब लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया, हाँ, तो उनकी हत्या हुई थी। तो उस समय यही भाई साहब थे। अब भगत सिंह को एक बात बहुत एकदम से लग चुकी थी, क्योंकि जो गरम दल के नेता हैं जो सीनियर मामले में, तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो उसमें लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी। और ये लड़के भी उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये लोग भी क्या है, गरम दल से ही संबंध रखते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मूड खराब हो गया। बाकी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहीद आजम कहते हैं भगत सिंह को, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जेल में ही कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। और बाकी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ये रहे, बहुत सारा उन्होंने काम किया हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात कर लें तो चंद्रशेखर आज़ाद जानते ही हैं, हालांकि जन्म एमपी में हुआ था लेकिन इन्हें यूपी का माना जाता है। उनका कार्य जो है, पूरा कार्यक्षेत्र प्रयागराज रहा। प्रयागराज में ही अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, अब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। तो नाम बदल चुका है क्योंकि वहीं पे ये जो है अकेले मोर्चा लिए होते ना, पार्क में बैठे थे, लास्ट वाली गोली खुद मार के इनकी जो है अपने आप में
अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे, चंद्रशेखर आज़ाद। अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो है इन लोगों के, भगत सिंह और सभी लड़कों के जो है मुखिया हुआ करते थे उस समय। हालांकि इन्होंने ही देखिए, एक तो सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना हुई थी 1924 के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। और फिर 1928 में इन्होंने ही HSRA की स्थापना कर दी। HSRA जो 1924 में है, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठीक है। और फिर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना। बाकी अकेले इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की थी। भगत सिंह की अगर बात कर लें तो चलिए, भगत सिंह से यहाँ क्वेश्चन ठीक ठाक ऐसा ही पूछा जाता है। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, ये वही लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, काकोरी कांड से संबंधित ये लोग थे। बाकी बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने के समय, ठीक है, कहीं न कहीं इन सब का जो है काफ़ी योगदान रहा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन था, हम लोग आंसर हो गया भगत सिंह, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन, इन लोगों को इंडिविजुअली हम लोग जो है बढ़िया से एक एक बार जीवनी के रूप में ख़त्म करेंगे पूरा वीडियो, है ना। टॉपिक ख़त्म कर लेंगे ना तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि किसने क्या कहा था, क्या क्या चीज़ है। अब जैसे इसमें प्रैक्टिस सेट में हर चीज़ नहीं कवर कर सकते ना हम लोग, दबाव ये भी रहता है कि भाई आगे पहुंचना भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग में ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना की थी? अब देखो टाइप मास्टर ध्यान दो, है ना, यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो डेट है 1907, 1922, 1931, 1940। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है 1940 हो जाएगा। 1940 में हम के लाहौर में अधिवेशन हुआ, ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था और वहीं पर जो है पाकिस्तान की संकल्पना दी गई या चर्चा की गई, मांग की गई। पाकिस्तान का नामकरण बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि नामकरण किसने किया पाकिस्तान का। 1933 के टाइम ड्यूरेशन में चौधरी रहमत अली, ठीक है, रहमत अली भाई, इन्होंने कहा पाकिस्तान ये नाम रहेगा, ठीक है ना। और बाकी 1907, 1922 से सब डेट्स कहीं न कहीं हम जानते ही हैं, है ना। जो बनता है इतिहास में, अगर चर्चा करना चाहें तो थोड़ा कर सकते हैं। 1931 में तो देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। 1900 अभी नोट चलो अच्छा बनाते रहो, ध्यान से देखते रहिए। 1922 में हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। ऐसे घटनाएं तो बहुत सारी थी लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था उसमें से। हाँ, चौरी चौरा कांड हुआ था, काफ़ी बढ़िया था। डेट क्या है? 5 फरवरी। देखो याद करने का तरीका, जब चौरी चौरा याद करें तो आप तुरंत क्या है 1919 का जलियांवाला बाग भी याद कर लें। जलियांवाला बाग, है ना। तो अभी याद करना है, बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे। डेट में है हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो डेट में कैसे कवर करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आग लगाई गई थी, है ना, जला दिया गया था। और नॉर्थ इंडिया में आमतौर पे, भारत में, पूरे भारत में फरवरी के टाइम पे ठंड होती है। सोचने लोग ये कौन सा तरीका है? यही एक तरीका है कि गड़बड़ी नहीं होगा। हमें पता होता है 5 फरवरी और 13 अप्रैल, लेकिन फिर भी कई बार जो है बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि यार डेट कौन सा है, और विकल्प में भी ऐसे दे देगा। तो देखो ये बैसाखी के दिन था, तो बैसाखी अप्रैल में ही आता है ना सिख धर्म में। तो 13 अप्रैल का डेट है। डेट आपको याद रहता है लेकिन ये इधर उधर गड़बड़ हो जाता है, वो गड़बड़ नहीं करेंगे आप। तो 5 फरवरी में लगता है ठंड, ऊपर से भैया गोरखपुर के लड़के, है ना, चौरी चौरा, उन्होंने कहा चलो अच्छा जला देते हैं, आग सेकते हैं, थाना जला दिए। ये सिर्फ कहने के लिए है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही सोच रहे थे कि चला आग से। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। उसमें सत्य प्रकाश किचलू करके थे जो मुखिया थे, उनको ही, उनके संदर्भ में ही बैठक बुलाई गई थी कि भाई कैसे उन्हें छुड़ाया जाए, ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। बाकी 1907 में
1907 में देखिए घटनाएं बहुत सारी रही थी। जैसे हम ये भी देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और सरोजिनी नायडू जो हैं होम रूल की स्थापना करते हैं, ठीक है, इसी टाइम ड्यूरेशन में। तो ये कुछ डेट हैं, ऐसे घटनाएं बहुत सारी रही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनकी, ये चौधरी रहमत अली वाला ये ज़रूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बनता है। और क्या था, हाँ पृथक। तो 1940 के ये लाहौर का अधिवेशन था जब पाकिस्तान की मांग की गई थी कि पाकिस्तान पृथक चाहिए, है ना, अलग से। और उसके मुखिया कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है, कायदे आजम, है ना, भगत सिंह को शहीद आजम, ठीक है, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआत में वास्तव में ठीक ठाक पर्सन थे और अंत में भी ठीक ही थे, अपने हिसाब से ठीक थे भाई। उन्हें लगा कि मुझे अपना छोटा सा ही एक देश मिल जाए जहाँ का वो राष्ट्रपिता बने, है ना। और वो जो है कहीं ना कहीं गांधी जी और वो दोनों एक साथ, उनके होता है ना कि कौन किसके गुरु थे, समझ रहे हैं। बताइए गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन हैं, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के। गोपाल कृष्ण गोखले नाम सुने हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु राजनीतिक, हाँ, महादेव गोविंद रानाडे, याद रखेंगे गुरुओं के मामले में। इन दोनों के गुरु गांधी जी दोनों राष्ट्रपिता बने हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गांधी जी और जिन्ना इन दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु राजनीतिक महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। चलिए ये देखो यहाँ ध्यान रखो मिस्टर, कांग्रेस लिखना था, ठीक है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पास किया था या पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन है, अच्छा इसी में दो क्वेश्चन लपेट दिए हूँ। तो हाँ, हमें क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन ये पास किया गया प्रस्ताव। तो आपके पास विकल्प है 1940, 1941, 1946, 1942। कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1942 में जो है और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर में थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस देखिए बहुत कुछ इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। अभी तो एक बड़ी बढ़िया सी सीरियल आने लग गई, राजकुमार राव उसमें एक्टर है, मैं भी टाइम मिलता है देखता हूँ उसमें। तो 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में, क्या हो जाएगा आंसर, 1943 में उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो। तो नारा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं का बनता है, सुभाष चंद्र बोस का ही। उन्होंने वक्तव्य क्या दिए थे, नारा क्या रहा, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस से शुरू करते हैं, जैसे दिल्ली चलो, फिर उसके बाद इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो एकदम बचपन वाली बात है। जय हिंद ये भी है, क्वेश्चन बन जाता है, क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, अच्छा ये भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और फिर उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, इस्तीफा दे दिए थे। और कहने का मतलब अब वो कंट्रोवर्सी थी, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहे थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को, क्या कहे थे, राष्ट्रपिता की उपाधि इन्होंने ही दी थी, ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और बाद में जो है इन्होंने कौन सा फोर्स ज्वाइन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज। स्थापना नहीं की थी इन्होंने, हाँ, बाद में इन्हें सुपुर्द किया गया था, ठीक है। तो फिर स्थापना कौन करेंगे, सत्येंद्रनाथ बोस थे, हाँ सत्येंद्रनाथ करके ही थे, नहीं सत्येंद्रनाथ टैगोर है, वो दूसरे हैं, ठीक है, हाँ हाँ। तो और कुछ क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किस ईस्वी में यानी किस सन में शुरू किया गया था? ठीक है, प्रारंभ हुआ था 1930 में, 1932 में, 1938 में, 1928 में, 1931 में। क्या हुआ था? अब देखिए नमक सत्याग्रह से क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है, एकदम अंदर से जाकर के पूछता है ना। तो नमक सत्याग्रह आमतौर पे क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हम एक भाग कह सकते हैं। तो उसी समय क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? किस डेट को? ये तो ठीक है 1930 तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन किस दिवस से शुरू हुआ था और कब जाके उन्होंने नमक तोड़ों का या हम कहें क्या बोलते हैं नमक बनाया था? तो सबसे पहले ये देखिए डेट क्या रहेगा, शुरू जब किए थे 12 मार्च को शुरू किए थे 1930 में, और 24 दिन की यात्रा की थी गांधी जी ने। क्वेश्चन ये भी पूछता है। और कहाँ पहुंचे थे? दांडी, गुजरात में दांडी में पहुंचे थे। 240 मील की यात्रा भी की थी, है ना, जो आमतौर पे किलोमीटर में कितना बन जाता है? 375 मिल सही है? नहीं, बड़ा मात्रा रहेगा, बड़ा का या बड़ी ई का? बड़ी। और 375 लगभग 375 किलोमीटर जो बनता है, इतनी यात्रा की थी। क्वेश्चन ये सब बनता है, ठीक है। हाँ वो देखिए क्या है ना, एक तो जगह क्या है, क्या कहते हैं, अरे तो दांडी पहुंचे थे साबरमती, ठीक है। और क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है गांधी जी के दांडी मार्च में? हाँ, उन्होंने नमक कब बनाया था ये पूछ लेगा। तो 24 दिन यात्रा करेंगे तो कब तक पहुंच जाएंगे? लगभग 4-5 मार्च का है, तो 5 मार्च को पहुंच गए थे, सॉरी अप्रैल में पहुंच गए थे, और 6 अप्रैल को उन्होंने पहुंचना और ये बनाना ये अलग है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है 6 अप्रैल को उन्होंने हाँ नमक बनाया था 1930 में, ठीक है। और यहाँ भी फिर से सुभाष चंद्र बोस ने कुछ बातें कही थी कि गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो किसके तुलना की थी? तो उन्होंने क्या कहा था? नेपोलियन के किस मार्च से बराबर है? पेरिस, है ना, नेपोलियन ने भी पेरिस मार्च की थी और मुसोलिनी ने भी रोम की मार्च की थी। मार्च मतलब यात्रा करना, ऐसे ही। तो उन्होंने उपमा दी थी या हम कहें तो तुलना की थी कि जो गांधी जी का दांडी मार्च है वो नेपोलियन के पेरिस मार्च के बराबर है, के जैसा ही है, और मुसोलिनी के रोम मार्च के बराबर है ना। इटली की राजधानी अभी भी रोम है, ठीक है। और ठीक है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन और आगे कुछ चर्चा करना है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में किस कृत्य के कारण भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च? देखिए ये जो है फिर वही बात चर्चा हो गई है जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो आंसर आप लोगों को पता है किस लिए। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। आंसर तो यही हो गया, आगे विकल्प जो भी हो, क्योंकि फांसी किस लिए दी गई थी? राजगुरु को, सुखदेव को 23 मार्च 1931, ठीक है। तो 31 ही डेट सही था, कोई दिक्कत नहीं है। फांसी की सजा दी गई थी, तो सैंडर्स की उन्होंने हत्या की थी, ठीक है, जिसकी वजह से। और क्योंकि ये उस समय था जब लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी लाठियों से, और लाला लाजपत राय उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर या सर पे बरसाई गई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक यानी अंतिम एक एक कील के बराबर साबित होगी। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ये विकल्प से तो कोई मतलब ही नहीं है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? संघीय संरचना जिसमें भारत एक संघ रहेगा। तो 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, क्या रहेगा आंसर करेक्ट? तो पहले हम लोग करेक्ट आंसर ही पहले देख लेने से ये होता है ना कि हमारा क्वेश्चन याद हो जाता है कम से कम, है ना। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, और उसी समय
पहली बार हम कहें तो एक तरीके से चुनाव भी हुआ था। और वो जो है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, वो संविधान की जननी भी हम उसे कहते हैं, भारत की। जैसे हम कहते हैं भारत के संविधान की जननी, तो हम कहते हैं ब्रिटिश जो वहाँ का कानून है, संविधान है, तो वही तो पूरा 1935 में यहाँ रख दिया गया था। वही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है उसका छेप लिए हैं अपने संविधान में। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो भारत की जननी, संविधान की जननी के रूप में जानी जाती है। बात समझ में आ रही ना? तो बाकी चीज़ें ये तो ज़बरदस्ती के विकल्प हैं। 1947 में तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम करके आया था, जहाँ स्वतंत्र कर रहा था। ठीक, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? कौन रहेंगे? राम प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल, है ना? हाँ, जो ट्रेन थी डाउन 8 नाम था उसका, 8 डाउन ट्रेन थी, ठीक है, उसी में लूटपाट किए थे। तो हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुखिया थे, ठीक है। इन लोगों को जो है इसके लिए भी सज़ा मिलती ही थी। आमतौर पर अंग्रेज़ों का काम ही यही था, ठीक है। बम फेंकने के कांड में ये थे। तो ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने, लेकिन उसके नायक जो है राम प्रसाद बिस्मिल ही हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लिया जाए ना। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण का जिस व्यक्ति ने परिचय कराया था वह कौन है? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा? देखो विकल्प क्वेश्चन क्या है? 1919 का अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा जिस व्यक्ति ने परिचय कराया था। तो अब बस आपको याद रखना है कि कुल मिला के कि ये अधिनियम जो था 1919 का, वो आया यानी लाया कौन था, बस इससे याद हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू, चेम्सफोर्ड और मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये नाम कुछ रहते हैं। अब मैं आप लोगों को याद करा रहा हूँ। ये विकल्प मॉन्टेग्यू अलग है और चेम्सफोर्ड अलग है, जी सर, क्योंकि वो दोनों तो एक ही साथ आते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, अच्छा इसमें जो है ये कहा है कि परिचय किसने कराया था। तो देखिए इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये दोनों एक साथ रहते हैं। 1919 का अधिनियम में इन लोगों की चर्चा होती है, लेकिन इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड। और ध्यान रखेंगे कि हमें याद कैसे रखना है। पहली बात तो 1909 का सुधार आता है, 1919 का भी सुधार आता है, लेकिन हम गड़बड़ हो जाते हैं। नाम क्या रहता है देखिए, अब याद कैसे रखेंगे? मार्ले मिंटो सुधार। अरे ये जो है कट कट करता है। एक बच्चा कमेंट किया था भाई कि थोड़ा इस पे जो है, अब इससे ये वाला जो है इससे चलता है तो कट कट करता ही है। तो 1919 का क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। अभी याद कैसे करेंगे आप? याद कैसे करेंगे? देखिए याद कैसे करना है। 1919 नाम क्या है? मार्ले मिंटो, छोटा सा नाम दिख रहा है। अब हमारे पास यही क्लू है, तरीका यही है। हम जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार आया था, लेकिन कब? तो देखो जो छोटा सन है उसमें छोटे नाम आएंगे, ये देसी तरीका होता है। समझ रहे हैं? तो मार्ले मिंटो छोटा नाम है, मार्ले मिंटो सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 बड़ा सा नाम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा नाम है, तो 1919 याद रहेगा ऐसे में, ठीक है। तो बस अच्छा इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी आगे सेशन में हम लोग देखेंगे। क्या हो गया, कुछ पूछना है? तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी ये सीरीज चलती रहेगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।